इस वीडियो में हम देखेंगे कि अब तक जो पटवारियों के द्वारा कहा जा रहा था कि हमें फार्मर आईडी में कितने लोग बचे हैं हमारे गांव में, हल्के में, उनकी जानकारी दी जाए। और इसके लिए अब तक तहसीलदार आईडी से एक एक्सेल फाइल जो है वो निकला करती थी, जिससे पता चलता था कितने लोग अभी शेष हैं फार्मर आईडी के लिए। बट उसमें सिर्फ पीएम किसान वालों की जानकारी मिलती थी। लेकिन अब जो है सारा पोर्टल पर लॉगिन करने के पश्चात एक नया मॉड्यूल चालू हुआ है, जिसमें कि अब जो है कितने टोटल जो भूस्वामी हैं जो फार्मर आईडी के लिए शेष रह गए हैं, उनकी जानकारी खसरावार आपको मिल जाएगी। तो उसी को हम इस वीडियो में देखेंगे। सबसे पहले आपको अपना सारा पोर्टल खोल लेना है और उसमें आपको कर लेना है लॉगिन कर लेने के बाद आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस दिखाई देता है। आपको ये जो आइकन्स दिखते हैं होम स्क्रीन पे, आपको इसी में नीचे जाना है और यहाँ पर आपको आइकन दिखेगा फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन नाम से। इस पर आपको क्लिक कर लेना है। एक रिपोर्ट जो है वो अभी लोड होगी और आपकी स्क्रीन पर आएगी। डेस्कटॉप मोड में जो है वो खोलिएगा, ये जो रिपोर्ट वाला पेज है तो सही रहेगा। बाकी आप लैपटॉप पर अगर खोलते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, वो सीधे आप डाउनलोड कर सकते हैं इस तरह से। अब यहाँ ये जो पेज है इसमें क्या है, डिवीज़न वाइज जो डेटा है वो फार्मर आईडी वालों की तरफ से दिया गया है। तो यहाँ पर आपको आपका जो भी डिवीज़न लगता है उसको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद इस तरह से लोड होकर आ जाएगा। तो अब यहाँ पर आपको इंदौर जो है ये सिलेक्ट करना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट जो है आपकी लगती है आपको वो सिलेक्ट कर लेना है। डिस्ट्रिक्ट के बाद में आपको अपनी जो तहसील है, सब डिस्ट्रिक्ट, उसे सिलेक्ट कर लेना है। नीचे आपके गांव आ जाएंगे। अब आपको इसमें अपना जो गांव है उसे सिलेक्ट कर लेना है। इस तरह से आपको अपना डिवीज़न, डिस्ट्रिक्ट, तहसील और गांव जो है वो चुनाव कर लेना है। इसके बाद कुछ इस तरह से डेटा खुलकर आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर जो डेटा दिखाई दे रहा है, टोटल लैंड रिकॉर्ड, लैंड ओनर कितने हैं इस गाँव में 887। टोटल FR फार्मर रजिस्ट्री लैंड ओनर कितने हैं अब तक 371। फार्मर रजिस्ट्री का परसेंटेज ऑल ओवर, पीएम किसान वालों का नहीं बल्कि ऑल ओवर, पीएम किसान वाले एंड नॉन पीएम किसान वाले, यानी टोटल जो फार्मर्स हैं उनका अगर देखें FR का परसेंटेज, फार्मर रजिस्ट्री का परसेंटेज, तो वो इस गांव का है 41.83। नीचे आपको वही जानकारी दिख रही है कि टोटल जो लैंड ओनर हैं वो 887 है, जिनकी फार्मर आईडी बन चुकी है वो लोग 371 है। फार्मर आईडी का परसेंटेज 41.83 है। तो इस तरह से जानकारी दिख रही है। नीचे आपको ये जो पूरा डेटा दिख रहा है ये है पूरे गांव का खसरावार डेटा, यानी कि फार्मर आईडी कितने खसरों पर दर्ज लोगों की बन चुकी है वो यहाँ से आपको पता चल जाएगा। अब यहाँ पर आप जब नीचे जाएंगे तो आपको ये दिखेगा समरी, डिटेल्स एंड खसरा मैप विद फार्मर रजिस्ट्री। तो यहाँ पर आप डिटेल्स जो है इसको सिलेक्ट करिए और फिर यहाँ पर एकदम स्क्रॉल कर लीजिएगा, आप लास्ट में आ जाएं तो यहाँ पर आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है। इस तरह से आएगा, 3 डॉट्स पर क्लिक करें, एक्सपोर्ट डेटा दबाएं और यहाँ पर आपको आपकी एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड करने का ऑप्शन आ जाएगा। एक्सपोर्ट किया जा रहा है, जैसे ही होगा ये लीजिए आपकी एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो गई है। ये आप जब नीचे देखेंगे तो आपको 3 दिखाई देंगे आइकन, एक है समरी, एक है डिटेल्स और एक खसरा मैप विद फार्मर रजिस्ट्री। तो आपको खसरा मैप विद फार्मर रजिस्ट्री सेलेक्ट कर लेना है और इसमें आकर आपको उसी तरह सबसे लास्ट में आके खसरा मैप विद फार्मर रजिस्ट्री में आप देख पा रहे हैं नंबर ऑफ खसरा मैप्ड, टोटल लैंड, यहाँ पर खसरा मैप विद फार्मर रजिस्ट्री आप सिलेक्ट करना है। जो अब इन्फॉर्मेशन आ रही है उसमें आपको दिख रहा है ऊपर जो ये टेबल आपको दिख रही है इसमें आपको डेटा जो दिख पा रहा है वो है टोटल लैंड रिकॉर्ड लैंड ओनर 887, नंबर ऑफ खसरा मैप्ड जो अब तक हैं 277, नंबर ऑफ लैंड होल्ड 2482 एंड टोटल FR लैंड मैप 1158। ये जो नीचे डेटा है इसमें आपको दिख रहा है गांव का नाम, खसरा नंबर और ये देखिए ये जो नीचे सेकंड टेबल है इसमें जो है वो दिखाई दे रहा है आप गांव का नाम, खसरा नंबर, उसके बाद कृषक का नाम, भूस्वामी का नाम और उसके सामने यदि उसकी फार्मर आईडी बन चुकी है तो वो दिखाई दे रही है और जिसकी नहीं बनी है उसके आगे वो नहीं दिखाई दे रही है। जिस खसरे नंबर के लिए वो मैप नहीं हुआ है उसके आगे नहीं दिखाई दे रही है। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा खसरा नंबर अब तक फार्मर रजिस्ट्री में जुड़ चुका है और कौन सा नहीं जुड़ा है। तो यहाँ से आप पता लगा सकते हैं कि आपको किस किसान की और किस खाते की, किस सर्वे नंबर की आपको फार्मर आईडी बनानी है या कौन सा सर्वे नंबर अभी बकाया है फार्मर आईडी में जोड़ने के लिए।
तो यहाँ से आप इसको देख सकते हैं। डाउनलोड करने के लिए अगेन आप यहाँ कोने में आएंगे, क्लिक करेंगे 3 डॉट्स, अगेन एक्सपोर्ट डेटा, इस तरह से आएगा और आप एक्सपोर्ट क्लिक कर देंगे तो ये इस तरह से आपकी एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड हो जाएगी। तो यहाँ से आपको दिख जाएगा कि कौन कौन सा सर्वे नंबर और कौन कौन सा किसान बकाया है जो कि फार्मर रजिस्ट्री में अब तक मैप नहीं हुआ है, और यहाँ से आप पता लगा सकते हैं ईजिली। जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है उसको आप ओपन करिए। जो एक्सेल फाइल डाउनलोड हुई है उसको हमने यहाँ ओपन किया है, ये देखिए आपको यहाँ दिख रहा है खसरा नंबर, और खसरा नंबर के सामने फिर आ गया है लैंड ओनर का नाम और उसकी फार्मर आईडी जो एसोसिएटेड है। और जैसे यहाँ पर आपको दिख रहा है 101(1), 101(3), 102(3)(2), 102(5) और 103(2), ये गलसिंह नाम का कृषक है और इसकी फार्मर आईडी आपको दिख रही है। 101(2)(1)(1) महेश, इसके आगे आपको नहीं दिख रही, यानी ये जो किसान है ये अभी बचा हुआ है, इसकी फार्मर आईडी नहीं बनी है। फिर इसी तरह आपको दिख रहा है 101(2)(2) किरण, 102(2)(2)(2) किरण, तो ये जो किरण नाम की भूस्वामी है इसकी भी फार्मर आईडी नहीं बनी है। इस तरह से आपको पता चल जाएगा कि कौन कौन से खसरे नंबर में कौन कौन सा कृषक जो है वो बकाया है अभी फार्मर आईडी बनने के लिए। तो आप अब ई-केवाईसी मॉड्यूल में जा सकते हैं और देख सकते हैं उनके परिवार में किसी की केवाईसी हो रखी है क्या, किसी का मोबाइल नंबर अवेलेबल है तो आप उनसे संपर्क कर सकते हैं, गाँव में जाके जानकारी जुटा सकते हैं कि ये संबंधित व्यक्ति कहाँ मिलेगा और जाकर आप इसकी फार्मर आईडी बना सकते हैं। तो इस तरह से अब आप पता लगा सकते हैं कि कौन कौन अभी बचा है फार्मर आईडी बनाने के लिए और आप अपना टारगेट अचीव कर सकते हैं। यह जो डैशबोर्ड बनाया गया है फार्मर रजिस्ट्री सैचुरेशन के लिए, इसमें बताया जा रहा है कि डेटा हर 25 से 30 दिनों में रिफ्रेश किया जाएगा, यानी कि हर 25 से 30 दिन बाद आपको दोबारा एक्सेल फाइल जो है वो डाउनलोड करके देखना पड़ेगा, तब आपको अपडेटेड सिचुएशन जो है उसमें जो डिफरेंसेस हैं वो पता चलेंगे कि कितने लोगों की आपने बना ली है आईडी और कितने लोग बकाया हैं। तो ये था वीडियो फार्मर आईडी से जुड़े हुए नए अपडेट के बारे में। इसी तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।